हेलो स्टूडेंट्स, आज हम वन डार्ट ब्लाउज बनाना सीखेंगे। इसके लिए मैंने 1 मीटर वेलवेट का क्लॉथ लिया है और 1 मीटर मैंने लाइनिंग क्लॉथ लिया है। लाइनिंग के लिए मतलब अस्तर का क्लॉथ। वन डार्ट ब्लाउज बनाने के लिए मेरा माप है, चेस्ट है 35, वेस्ट है 27, शोल्डर है 13, लेंथ है 14, फ्रंट नेक है मेरा 5.5 और बैक नेक है 2 इंचेस। हमारा जो माप है उसके हिसाब से हम कैलकुलेशन कर लेते हैं। जैसे कि चेस्ट है 35, तो 35 को डिवाइड करेंगे हम 4 से, तो आएगा 8.75। 8.75 में प्लस मुझे करना है 2 इंच। वेस्ट है हमारी 27, उसको डिवाइड करेंगे हम 4 से, तो आएगा 6.75। शोल्डर का हाफ लेंगे, 13 शोल्डर है, उसका हाफ आएगा 6.5। लेंथ है 14, उसमें प्लस 1 करेंगे, होगा 15। फ्रंट नेक 5.5 रहेगा, बैक नेक 2 इंच रहेगा, उसमें कुछ भी घटाना बढ़ाना नहीं है। और आर्म होल जो रहेगा वो हमारे शोल्डर के अकॉर्डिंग होता है, तो शोल्डर हमारा 6.5 लेंगे हम हाफ करके, तो आर्म होल भी हम 6.5 लेंगे। अभी हम माप लगाना स्टार्ट करेंगे। उससे पहले हमको क्या करना है, लाइनिंग का जो क्लॉथ है उस पर अच्छे से प्रेस कर लेना है। पूरे क्लॉथ पर प्रेस कर लेना है, उसके बाद ही हमको माप लगाना शुरू करना है। क्लॉथ पर प्रेस करने के बाद मैंने इसे डबल फोल्ड कर लिया है और फिर से एक बार फोल्ड किया है, मतलब 4 फोल्ड, क्योंकि आगे और पीछे का दोनों का पार्ट इससे निकलेगा। फ्रंट और बैक दोनों इससे निकलने वाले हैं, इसलिए हमने इसको 4 फोल्ड कर लिया है। अब इसके बाद हम लोग हमारे निशान लगाना स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले हमको लेंथ का निशान लगाना है। तो लेंथ है हमारी 14 इंच, तो मैंने यहाँ से टेप रखा और 14 इंच पर एक मार्क किया, प्लस 1 करना है हमको। 15 इंच पर मैंने यहाँ पर एक मार्क लगा दिया है। यहाँ से भी मैं 15 इंच पर मार्क लगा दूंगी और इन दोनों पॉइंट को मैं आपस में जोड़ दूंगी। इसके बाद हमको नेक लाइन का, नेक विड्थ का माप लगाना है। नेक विड्थ है हमारी 2.5। मैंने जैसा कि बताया है कि सारे माप में हमको 2.5 ही लेना है नेक लाइन। यहाँ से हम शोल्डर का माप लगाएंगे। शोल्डर हमारे 13 है, 13 का हाफ होता है 6.5। ये मैंने 6.5 पर एक मार्क लगा दिया है। अब ये शोल्डर का जो पॉइंट मिला है, इससे नीचे की तरफ इस तरीके से हमको आर्म होल का माप लगाना है। आर्म होल भी हमारा 6.5 रहेगा। जितना हमारा शोल्डर होता है उतना ही हमारा आर्म होल का माप होता है। ये आर्म होल का जो पॉइंट हमको मिला है, यहाँ से हमको चेस्ट का माप लगाना है। चेस्ट है हमारा 35। 35 को डिवाइड करेंगे 4 से, तो आएगा 8.75। ये 8.75 पर मैंने एक मार्क कर लिया है और यहाँ 2 इंच पर मैंने एक निशान लगा लिया है सीम अलेवेंस का। ये 8.5 का मार्क लगाया है, ये 2 इंच आगे सीम अलेवेंस के लिए मैंने मार्क लगा दिया है। अभी हमारी वेस्ट, तो वेस्ट के लिए हमको जितना भी हमारा चेस्ट होता है, जैसे कि मैंने बेसिक बॉडीज ब्लॉक में बताया था आपको, जितना हमारा चेस्ट होता है, जो भी हम चेस्ट लेते हैं उससे 1 इंच कम वेस्ट लिया जाता है। तो हमारा जो चेस्ट है वो 8.75 है, तो यहाँ पर हम 7.75 लेंगे, 1 इंच कम 7.75। और यहाँ भी हम 2 इंच आगे की तरफ सीम अलेवेंस का बढ़ाएंगे। ये जो पॉइंट हमें मिले हैं, इन पॉइंट्स को हम ज्वाइंट कर देंगे आपस में। इस तरीके से हमने ज्वाइंट कर दिया पॉइंट को। अभी हमें आर्म होल का शेप देना है। आर्म होल का हमको शेप देना है। ये आर्म होल का हमने शेप दे दिया। यहां से हमको 1/2 इंच नीचे एक मार्क लगाना है शोल्डर ड्रॉप का। ये 1/2 इंच नीचे मैंने एक मार्क लगाया है शोल्डर ड्रॉप के लिए। यहां से मैं इसको ज्वाइन कर दूंगी, इस पॉइंट से इस पॉइंट को ज्वाइन कर दूंगी। नेक लाइन का जो पॉइंट था उस पॉइंट से ये वाले पॉइंट को मैंने ज्वाइन कर दिया है। अब इसकी हम कटिंग कर लेंगे।
ये कटिंग होने के बाद हमको इन दोनों को अलग अलग कर देना है। ये दोनों पार्ट को, आगे और पीछे के पार्ट को अलग अलग कर देना है। ये हमारा बैक पार्ट है और ये हमारा फ्रंट पार्ट है। अभी फ्रंट पार्ट में हमको क्या करना होता है, फ्रंट कटिंग देना होता है। जैसा कि बेसिक बॉडीज में भी आपको मैंने बताया था, ये पॉइंट जो है, इस पॉइंट से मुझे 1/2 इंच इस तरफ एक निशान लगाना है। ये 1/2 इंच का मैंने निशान लगा दिया। इस पॉइंट को यहां से मुझे ज्वाइन करना है। ये सीधा मैंने ज्वाइन कर दिया। अभी फ्रेंच कर्व से हम शेप बना लेंगे। ये शेप बनाने के बाद हमें इसकी कटिंग करना है। ये हमने कटिंग कर दी है इसकी। अभी इसके बाद हमको फ्रंट नेक की डेप्थ लेनी है। तो हमें 5 इंच की डेप्थ चाहिए है। यहाँ से मैंने 5.5 इंच की हमको डेप्थ चाहिए। 5.5 पर मैंने एक मार्क लगाया। ये एक बॉक्स बना रही हूँ मैं। इसको राउंड शेप देने के लिए मैंने फ्रेंच कर्व से इसको राउंड शेप दे दिया। अभी इसकी हम कटिंग कर लेंगे। फ्रंट नेक की कटिंग के बाद हमको बैक नेक की कटिंग करना है। बैक नेक की कटिंग के लिए हमें 2.5 का यहाँ पर एक मार्क करना है, जो हमारी नेक विड्थ का माप होता है। उसके बाद हमको डेप्थ चाहिए है 2 इंचेस। तो यहाँ पर 2 इंच का मैंने एक मार्क कर दिया और सिंपल एक राउंड शेप मैंने दे दिया इसे। इसकी कटिंग कर रही हूँ। इसके बाद हमें बैक डार्ट का निशान लगाना है। तो हम बैक डार्ट के निशान के लिए ये इस जगह से हम 4.5 पर एक मार्क करेंगे। ये किसी भी माप के लिए, आपका चेस्ट कितना भी हो या आपका माप कितना भी हो, आपको यहाँ से 4.5 लेना है। यहाँ से मैंने 4.5 लिया है। बैक डार्ट के लिए आप 4.5 पर लगा सकते हो। और इसकी लंबाई हम रखेंगे 5 इंच। ये सारे माप के लिए यही चीज चलेगी, यही वाला माप चलेगा। यहाँ से चौड़ाई इसकी रहेगी 4.5 इंच और इसकी लंबाई रहेगी 5 इंच। लगाने के बाद हमें 0.25 का इसमें इतना दबाव देना है। इस चीज को हमको इस तरीके से डार्ट लगाना है, ऐसे इस तरीके से हम इसका डार्ट लगाएंगे। ये हम दोनों तरफ लगाएंगे ये डार्ट। ये हमारा सेंटर पॉइंट है। यहाँ से हमने 4.5 इंच रखा था, 4.5 इंच। यहाँ से भी हमको 4.5 इंच पर माप लेना है और एक मार्क कर देना है। इसकी भी लंबाई हम 5 इंच रखेंगे। यहाँ से मुझे 0.25 और 0.25 यहाँ पर एक निशान लगाना है। मतलब दोनों मिला के आधे इंच पे हमको यहाँ से डार्ट को दबाना है। 0.25 और 0.25 यहाँ पर। बैक डार्ट लग गया है हमारा। अभी हम फ्रंट डार्ट का निशान लगाएंगे। फ्रंट डार्ट के लिए हमको क्या करना होगा, ये जो हमारा सेंटर है ये इस तरीके से फोल्ड था। अभी मैंने इसको खोल लिया है और ये जो इसका सेंटर है यहाँ से
मैंने आपको बताया था बस्ट पॉइंट लेना। सबसे पहले हमको बस्ट पॉइंट लेना है। मेरे केस में बस्ट पॉइंट आता है 10 इंच पर। ये 10 इंच पर एक मार्क कर लिया मैंने इस साइड, और इस साइड में मुझे 10 इंच पर मार्क करना है। ये 10 इंच पर मैंने इस साइड भी मार्क कर लिया है। ये बस्ट पॉइंट का माप है हमारा। इसके बाद ड्रेस फॉर्म पर मैंने आपको बस्ट पॉइंट लेना बताया था और बस्ट पॉइंट का डिस्टेंस लेना भी बताया था। तो ये मेरे केस में मेरा डिस्टेंस आ रहा है 7 इंच। तो मैं 3.5 यहाँ पर लगा लूंगी एक मार्क, और इस पॉइंट से 3.5 मैं यहाँ पर एक मार्क लगा लूंगी। ये मैंने मार्क लगा लिए हैं, और इन दोनों के माप की दूरी है 7 इंच, जो मेरा माप है। लोगों को समझ में आया मैंने क्या किया? शोल्डर से नीचे के तरफ जो हमारा बस्ट का सेंटर भाग होता है, जो बीच का भाग होता है, वो मैंने शोल्डर से लेकर उस भाग को मैंने माप लिया। 10 इंच आ रहा था, 10 इंच पे यहाँ पे मैंने मार्क किया, यहाँ पर भी मैंने 10 इंच पर मार्क कर दिया। उसके बाद ये हमारी सेंटर लाइन है। इस लाइन से मैंने इस तरफ 3.5 लिया है और इस तरफ भी 3.5 लिया है, क्योंकि मेरा जो गैप आ रहा था, जो डिस्टेंस आ रहा था, सॉरी गैप नहीं, डिस्टेंस जो आ रहा था, वो डिस्टेंस आ रहा था 7 इंच। इसलिए मैंने 3.5 यहाँ लिया है, 3.5 यहाँ लिया है। ये जो हमको निशान मिले हैं, इससे नीचे की तरफ हमको सीधी लाइन खींचनी है इस तरीके से। ये सीधी लाइन मैंने यहाँ पर भी एक बना दी है, एक मैंने स्ट्रेट लाइन यहाँ ड्रॉ कर दी है। ये स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करने के बाद हमें क्या करना है? ये लाइन के इस पॉइंट से इस तरफ हमें 1 इंच का मार्क करना है, और इस तरफ हमें 1 इंच का मार्क करना है। ऐसे कैसे? इस वाली लाइन में एक इंच यहाँ पर मार्क करना है, 1 इंच यहाँ पर मार्क करना है। किसी का बस्ट साइज कम हो तो ये चीज हम कम दबाव देंगे। यहाँ पर 1 इंच नहीं दबाएंगे, हम ये दोनों पॉइंट मिलाकर 1.5 इंच दबाएंगे, 1.5 दबाएंगे। दबाव जो हमारा आएगा वो 1.5 इंच का आएगा अगर हमारा बस्ट साइज कम है। अगर अगर हमारा बस्ट साइज ज्यादा है तो हम 2 इंच दबाएंगे। ये टोटल हमारा 2 इंच का यहाँ पर हमको दबाव लेना है। ये देखिए 2 इंच। अगर हमारा चेस्ट कम है या हम किसी बच्चे का ड्रेस बना रहे हैं तो हमें ये डार्ट डालने की जरूरत नहीं होती। अगर डालना भी है तो हम हाफ इंच के यहाँ पर डार्ट दे सकते हैं। ये 1 इंच का यहाँ पर मैंने मार्क कर लिया है। सेम ऐसे के ऐसा मैं इस तरफ भी 1 इंच का मार्क कर लूंगी। ये मार्क करने के बाद इस पॉइंट से ये पॉइंट को और ये पॉइंट से ये पॉइंट को मुझे मैच कर देना है। ये पॉइंट्स को मैच कर दूंगी मैं। इसके बाद हम ये फ्रंट जो लाइन दी हुई है, ये बीच में जो लाइन है, इसकी कटिंग करेंगे, क्योंकि ये ब्लाउज सेंटर से ओपन रहेगा। यहाँ पर हम हुक और आई करेंगे। ये मैंने कटिंग कर दी है। ये फ्रंट पार्ट हमारा तैयार है, बैक पार्ट भी हमारा तैयार हो गया है। अभी मैं आई स्ट्रिप और हुक स्ट्रिप की कटिंग कर लेना है। इसके लिए हमको सबसे पहले ये लेंथ माप लेनी है। ये लेंथ कितनी आ रही है हमारी? 9.5। 2 इंच हम बड़ी एक स्ट्रिप ले लेंगे हुक के लिए और आई के लिए। वो 9.5 आ रहा था, तो इसकी लंबाई हम रख लेंगे 2 इंच ज्यादा, 11.5। 11.5 की एक 2 स्ट्रिप काटनी है हमें। एक की चौड़ाई हम रखेंगे 2.5 इंचेस।
2.5 इंच की ये स्ट्रिप कट की है। ये आई स्ट्रिप है, जहां पर हमारी आई लगेगी। इसकी कटिंग कर लेंगे। इसके बाद हमें हुक स्ट्रिप की कटिंग करना है। हुक स्ट्रिप हमारी रहेगी 1.5 इंच की, 1.5 इंच की। ये 2.5 इंच की है, 2.5 इंच की, और ये है 1.5 इंच की। अभी हम इसकी भी कटिंग कर लेंगे। ये आई स्ट्रिप है और ये है हमारी हुक स्ट्रिप। हुक पट्टी, आई पट्टी जिसको हम बोलते हैं। हुक स्ट्रिप, आई स्ट्रिप, ये हमारी इस जगह पर लगेंगी। ये स्ट्रिप्स हमारी इस तरीके से इस जगह पर लगेंगी। के बाद हम स्लीव्स की कटिंग करेंगे। तो स्लीव्स की कटिंग करने के लिए ये क्लॉथ है, इसको मैंने एक बार फोल्ड किया, डबल फोल्ड, एक बार फिर से फोल्ड किया, फोर फोल्ड। फोर फोल्ड इसलिए क्योंकि हमें दोनों हाथ की स्लीव्स बनाना है। अभी हमें देख लेना है कि हमारी स्लीव की लेंथ कितनी है। ये जो क्लोज पार्ट है, ये जो बंद भाग है, ये मुझे मेरे तरफ रखना है। ये मेरे तरफ रहेगा बंद भाग। इस भाग से मुझे लेंथ लगानी है। स्लीव की लेंथ है 5 इंच। यहाँ पर मैंने एक 5 इंच का मार्क किया। ये जो क्लोज पार्ट है ये मेरे तरफ है, ध्यान दीजिएगा। 5 इंच पर मैंने एक मार्क किया। ऊपर के तरफ मुझे 1 इंच का मार्क और करना है, जो कि हमारा सीम अलेवेंस का मार्क होता है। ये 6 इंच पे मैंने मार्क कर दिया है। अब ये जो नीचे का भाग है, यहाँ से हम चेस्ट का चौथा भाग यहाँ पर हम मार्क करेंगे। तो चेस्ट है हमारा 35, तो 35 को डिवाइड करेंगे 4 से, तो आएगा 8.75। यहाँ से मुझे 8.75 का एक मार्क लगाना है। 8.75 का मैंने यहाँ मार्क लगा लिया, और उसके आगे 1 इंच का मार्क मुझे और लगाना है। ये 1 इंच का मार्क लगा लिया। यहाँ पर हमको 2 इंच या 2.5 इंच पर एक मार्क करना है। यहाँ पर मैंने 2.5 इंच पर एक मार्क किया। ये पॉइंट से इस तरीके से मैं इसको डायगोनल शेप में एक लाइन ड्रॉ कर दूंगी। ये हमारा मेन पॉइंट है। इस पॉइंट से इस पॉइंट को हम ज्वाइंट करेंगे। ये इस तरीके से हमने ज्वाइंट कर दिया। सबसे पहले हमने स्लीव की लेंथ ली। लेंथ थी हमारी 5 इंच, उसमें प्लस 1 इंच हमने सीम अलेवेंस ऐड ऑन किया है। यहाँ पर हमने 2 इंच या 2.5 इंच का हमको यहाँ पर मार्क करना था। मैंने 2.5 इंच पर यहाँ पे एक मार्क कर दिया है। और ये वाला जो हमारा मार्क था, ये चेस्ट का चौथा भाग का हमने मार्क किया था। जो चौथा भाग था 8.75 का, हमने यहाँ पर एक मार्क लगाया। उसके 1 इंच आगे की तरफ यहाँ पर एक मार्क लगाया, और इससे ये स्ट्रेट लाइन यहाँ पर ड्रॉ करनी थी। ये स्ट्रेट लाइन ड्रॉ की। इस पॉइंट से इस पॉइंट को हमने ज्वाइन कर दिया। जो हमने सीम अलेवेंस का भी लिया था, सीम अलेवेंस का जो पॉइंट लिया था 6 इंच, इस पॉइंट से मैंने ये पॉइंट को ज्वाइन कर दिया। अभी इसके बाद ये दोनों पॉइंट का सेंटर पॉइंट हमको लेना है। ये 10 इंच आ रहा है, ये 5 इंच इसका सेंटर पॉइंट है। ये सेंटर पॉइंट से यहाँ नीचे की तरफ 1/2 इंच का एक मार्क करना है, और यहाँ
ऊपर की तरफ हाफ इंच का एक मार्क करना है। यहाँ पर हाफ इंच नीचे की तरफ, यहाँ पर हाफ इंच ऊपर की तरफ हमने मार्क किया और इस तरीके से हमें शेप देना है। ये शेप बनाने में स्टार्टिंग में थोड़ा सा प्रॉब्लम आएगा आप लोगों को। जिसको पहले से स्टिचिंग आती है उसको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा, लेकिन जो पहली बार बना रहा है उसको ये शेप बनाने में थोड़ी सी दिक्कत होगी। हमको इसको थोड़ा सा कर्वी शेप देना है, थोड़ा सा कर्व लाइन हमको ड्रॉ करनी है इस तरीके से। यहाँ से हाफ इंच नीचे की तरफ मैंने लिया था और यहाँ हाफ इंच ऊपर की तरफ लिया था। अभी हमें ये वाली लाइन की कटिंग कर देना है। ये हमारी स्लीव्स कट के तैयार है। अभी हमें इस तरीके से इसे फोल्ड करना है, इस तरीके से हमें इसे फोल्ड करना है और ये दो भाग उठाना है। देखिए ये दो भाग है और ये दो भाग है, तो ये दो भाग को मैंने उठाया और हल्का सा अंदर की तरफ गहराई का हमें शेप देना है और ये मैं कटिंग कर रही हूँ। ये सिर्फ दो भाग उठाया है मैंने, ये दो भाग नीचे की तरफ है, ये दो भाग उठाकर हमें कटिंग करना है। ये जिस तरीके से हम ब्लाउज में फ्रंट कटिंग करते हैं उसी तरीके से ये फ्रंट कटिंग है। हमें ये निशान लगा लेना है जिसमें हमें उल्टा और सीधा पता लग सके। अभी ये मेन क्लॉथ मैंने बिछा लिया है टेबल पर। अभी इसके बाद हमने जिस क्लॉथ की कटिंग की थी, हमने जो लाइनिंग की कटिंग की थी, वो लाइनिंग को उठाना है। ये सीधा भाग है, जो मेन क्लॉथ है हमारा उसका ये सीधा भाग है और ये सीधे भाग पर मैं, देखिए ये उल्टा है और ये सीधा है, ये सीधे भाग पर मैं ये लाइनिंग को इस तरीके से रख रही हूँ। ये क्योंकि हमें नेक की फिनिशिंग पलट कर करनी है, यहाँ से नेक की फिनिशिंग होगी, यहाँ से वेस्ट की फिनिशिंग होगी। एक चीज का ध्यान रखिएगा आप लोग, ये चीज मैं आप लोगों को बताना भूल गई हूँ। ये जो पार्ट है यहाँ से हमें थोड़ा सा ऊपर की तरफ एक इस तरीके से हमें यहाँ से कटिंग करनी होती है। ये आ रहा है समझ में मैंने क्या किया? हाफ इंच ऊपर की तरफ यहाँ एक मार्क लगाया और इस पॉइंट से इस पॉइंट को मैंने ज्वाइन कर दिया और हाफ इंच यहाँ से भी ऊपर की तरफ हमको एक मार्क लगाना होता है और थोड़ा सा कर्व लाइन मुझे देनी है। ये कटिंग कर लेंगे। ये कटिंग हम क्यों कर रहे हैं उसका रीजन ये है कि जब हम यहाँ पर डार्ट डालते हैं, ये जब हम डार्ट डालते हैं यहाँ पर इस तरीके से, तो ये जो चीज है ये नीचे की तरफ आ जाती है, ये ऐसी नीचे की तरफ ऐसी इस तरीके से आ जाती है। इसलिए हमें इसको थोड़ी सी कटिंग देनी होती है, इसमें इसका ये लेवल पूरा प्रॉपर स्ट्रेट रहे। इस तरीके से हमने फ्रंट भाग यहाँ पर रख लिया है सीधे क्लॉथ पर और ये बैक पार्ट भी मैं इस तरीके से रख रही हूँ। और हम इसमें कुशन पिन लगा लेंगे। ये रखने के बाद हमें कुशन पिन लगाना है इसमें। कुशन पिन हमें थोड़ी दूरी से लगाना है क्योंकि यहाँ पर हमारी स्टिच आएगी। ये जो इसका पर्ल होता है ये हमारी मशीन में नहीं आना चाहिए। इस तरीके से हम कुशन पिन लगा देंगे।
कुशन पिन लगा ली है हमने, ये देख पा रहे होंगे आप लोग। अभी इसके बाद हमें इसकी कटिंग करना है। थोड़ा भी हम एक्स्ट्रा नहीं छोड़ना है हमें, एज इट इज जैसा हमारा लाइनिंग है वैसे ही वैसे ही हमें मेन क्लोथ की भी कटिंग करना है, एक्स्ट्रा मत छोड़िएगा। ये हमारे बैक पार्ट की भी कटिंग हो गई है। ये फ्रंट भाग हो गया हमारा कट, और ये बैक पार्ट हमारा कट हो गया। इसको इस तरीके से फोल्ड करके हम रख देंगे। अभी हम बस स्लीव की कटिंग करना है, तो इसमें भी हमें फ्रंट पार्ट आगे की तरफ रखना होगा, ये इस तरीके से, और हमें हमारी यहाँ पर स्लीव रखनी है। यहाँ से हमारी स्लीव की फिनिशिंग होगी। ये देखिए जो मैंने ये मार्क लगाया था, ये दोनों मार्क या तो ऊपर के तरफ आने चाहिए या नीचे के तरफ आने चाहिए, लेकिन दोनों चीजें सेम दिखनी चाहिए। जैसे इसमें देखिए यहाँ पर मार्क नहीं दिख रहे हैं, या तो हम इस तरीके से रखेंगे, नहीं तो फिर हम इस तरीके से रखेंगे कि दोनों मार्क हमारे विजिबल रहेंगे, दिखेंगे। हम इस तरीके से इसको रख रहे हैं। ये सीधा कपड़ा है, ये उल्टा है, ये सीधा है, इसके ऊपर मैं स्लीव को रख रही हूँ। मुझे यहाँ से फिनिशिंग करना है स्लीव की, तो ये जो चीज है, ये लाइनिंग जो है पीछे की तरफ चली जाएगी, और हमारा ये जो मेन क्लोथ है ये ऊपर की तरफ दिखेगा। इस तरीके से मैंने स्लीव को रख दिया है। अभी इसमें भी मुझे कुछ कुशन पिन लगानी है यहाँ पर, और फिर इसकी कटिंग कर लेंगे। ये स्लीव्स पर मैंने कुशन पिन लगा ली है, और जो हमारी आई स्ट्रिप थी उस पर भी मैंने कुशन पिन लगा ली है। और ये जो मेन क्लोथ है ये हमको आई स्ट्रिप के लिए चाहिए होगा, हुक स्ट्रिप के लिए हमें नहीं चाहिए होगा। अभी इसकी हम कटिंग कर लेते हैं। ये हमारी स्लीव की भी कटिंग हो गई है। ये स्लीव्स, ये हमारी आई स्ट्रिप, ये हमारी हुक स्ट्रिप, ये हमारे फ्रंट के दोनों पार्ट,
ये फ्रंट के पार्ट और ये बैक पार्ट। कल हम इसकी स्टिचिंग करना सीखेंगे।